दूध कमरे के अंदर पड़ा था, वो जब उनकी डेड बॉडीज़ को कमरे से बाहर निकाला जाता है, तो वो भी किसी ने उसको बेड के नीचे गिरा दिया था। उन सारी चीज़ों से ये लगता है कि उनकी जो मौत थी, वो जनरेटर की वजह से नहीं, बल्कि जिसमें उनको शादी वैसे की ही मारा पहली ही रात दूल्हा और दुल्हन दोनों की मौत वाक़या हो जाती है। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे करवाया ऐसे और ये प्रोग्राम कहा गया कि आज बारिश आनी है, जल्दी से इनका जनाज़ा करवा के इनको दफ़न कर देते हैं। हॉस्पिटल से उनकी जो डेड बॉडीज़ थी, इनको घर वापस ले आए, पोस्टमार्टम वगैरह उसमें कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो उसके बाद जो उसका इमरान भाई था लड़की का, उसने अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन दायर की थी कि जो मेरी बहन है, उसकी मौत यानी कि उसकी जनरेटर की वजह से मौत वाक़या नहीं हुई, बल्कि उनका कत्ल किया गया। हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल में हूँ, आपको मेज़बान हूँ मेरा अली। नाज़रीन, 6 से 7 माह कबल कसूर के नवाही गाँव खरेपड़ थाड़ के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें शादी की पहली ही रात दूल्हा और दुल्हन दोनों की मौत वाक़या हो जाती है। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए, जिसमें जो लड़की के घर वाले थे, जिसमें उसका भाई शामिल था, उसकी वालदा, उसका वालिद और उसकी बहनें शामिल थी। उनका हम लोग ने इंटरव्यू किया और जानने की कोशिश की कि उनकी मौत की असल वजह क्या थी। जिसमें जो पहले खबर गर्दिश कर रही थी, उसमें ये था कि शादी की पहली रात जनरेटर जो था वो कमरे के अंदर था, जिसकी वजह से वो कमरे के अंदर धुआं भर गया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन उसके बाद इमरान, जो कि दुल्हन का भाई था, उसने एक एप्लीकेशन दायर की, क्योंकि जब इनकी मौत वाक़या हुई है, तो जो लड़के के घर वाले थे, उसमें कुछ लोग ऐसे शामिल थे जिन्होंने उनको दफ़न कर दिया था, यानी कि उनका जनाज़ा करवाया और ये कहा गया कि आज बारिश आनी है, जल्दी से इनका जनाज़ा करवा के इनको दफ़न कर देते हैं। हॉस्पिटल से उनकी जो डेड बॉडीज़ थी, इनको घर वापस ले आए, पोस्टमार्टम वगैरह उसमें कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो उसके बाद जो उसका इमरान भाई था लड़की का, उसने अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन दायर की थी कि जो मेरी बहन है, उसकी मौत यानी कि उसकी जनरेटर की वजह से मौत वाक़या नहीं हुई, बल्कि उनका कत्ल किया गया है। जिसके बाद बहुत सारी ऐसे मामलात जो थे उन्होंने जन्म लिया, जिसमें जो लड़की के घर वाले थे, उसका वालिद था, उसकी वालिदा थी, उन्होंने अपने ही बेटे को बेदखल कर दिया था। लेकिन जैसे-जैसे हकीकत से पर्दा उठा और उसके बाद वो सारी चीज़ें सामने आई, तो जो इमरान था, उसके घर वालों ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। उसके बाद वो एप्लीकेशन अदालत के अंदर दायर की गई थी, वो तकरीबन 3 माह तक केस चला, जिसके बाद कुशाई की इजाज़त मिल गई। उस पे भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया कि जब उनकी कब्र कुशाई हुई थी, उसके बाद वो जो उनके सैंपल थे, वो पुलिस स्टेशन ले जाया गया उनको, और उसके बाद पैसों की डिमांड की गई कि आप लोग पैसे देंगे तो इनको लैब के अंदर भेजा जाएगा। जिसके बाद जो इमरान था लड़की के भाई, उसने पैसे दिए, लेकिन उसके बाद आज इस मामले को तकरीबन 2 माह गुज़र गए हैं। उनकी कब्र कुशाई के बाद की बात कर रहा हूँ। तकरीबन ये टोटल जो सारा केस है, इसको 6 से 7 माह हो गए हैं, और उसके बाद कब्र कुशाई के बाद तकरीबन जो जो रिपोर्ट आनी थी, उसको भी 2 माह हो गए हैं। 1 माह या 15 दिन या 20 दिन तक जो उनके सैंपल थे लड़की के, जो शहज़ादी जिसका नाम था, जिनकी मौत वाक़या हुई थी, वो थाने के अंदर पड़ रहे हैं। पैसों की वजह से उनको लैब के अंदर जमा नहीं करवाया गया। जैसे ही इमरान के साथ उनकी बात हुई, उसने पैसे दिए और उसके बाद वो जो सैंपल थे, वो लैब के अंदर ले जाया जाता है उनको। लेकिन उसके उसके बाद हैरत की बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर किसी कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि एक बंदे की कब्र कुशाई होती है, कब्र कुशाई के बाद उसकी रिपोर्ट नहीं आती। जब अब उनके साथ हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि जो लड़के वाले हैं, यानी कि सिर्फ़ लड़की की कब्र कुशाई करवाई गई थी, लड़के की जो कब्र कुशाई थी, उसके घर वालों ने नहीं करवाई। उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो लड़के के घर वाले हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने रिश्वत देके वो रिपोर्ट जो है वो रुकवा दी है। और ये सारा वाक़या, यानी कि उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें साबित होनी थी कि क्या उनकी मौत जनरेटर की वजह से हुई है। क्योंकि जो दुल्हन की बहन शहज़ादी, यानी कि शहज़ादी की जो बहन थी, जब उससे हम लोग ने बात की, तो उसने बताया कि तकरीबन रात के 2 बजे तक उसकी कॉल आई है हमें, हम लोग उसको पानी दे के आए, साथ ही घर था उनका। वो भी बंद हुई थी, लेकिन इतनी देर नहीं हुई जितनी देर वो कह रहे हैं, और कमरे के बाहर एक बरामदा है जिसमें जनरेटर रखा गया था। अगर बारिश का मौसम भी था, तो क्या उन्होंने जनरेटर कमरे के अंदर रखना था? जब दुल्हन की बहन जो थी वो गई है, उसने जाके दरवाज़ा उनका खोला है, तो वो दरवाज़ा भी अंदर से लॉक नहीं था, दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था, यानी कि जैसे दरवाज़ा बंद होता है, इस तरह से दरवाज़ा बंद था। और उसका ये कहना है कि मैंने जाके जब दरवाज़े को धक्का लगाया, तो वो दरवाज़ा खुल गया है, और जो जनरेटर था उस वक़्त वो बरामदे के अंदर पड़ा हुआ था। लेकिन जो दूध कमरे के अंदर पड़ा था, वो जब उनकी डेड बॉडीज़ को कमरे से बाहर निकाला जाता है, तो वो भी किसी ने उसको बेड के नीचे गिरा दिया था। उन सारी चीज़ों से ये लगता है कि
उनकी जो मौत थी वो जनरेटर की वजह से नहीं बल्कि उनको जहर दे के मारा गया था। लेकिन ये हुकूमत ने यानी कि जो हमारी अदलिया है उन्होंने साफ़ करना था और जो वो मेडिकल की रिपोर्ट थी उसने साबित करना था कि उनकी मौत जो है वो किस तरह से वाक़या हुई है। इस तरह से एक और कब्र कुशाई का केस हम लोगों ने रिपोर्ट किया था जिसकी मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई। तो ये 3 से 4 माह अदालतों के धक्के खाने के बाद, वकीलों की फ़ीसें पे करने के बाद और जब उनको इंसाफ मिलना था तो वो मेडिकल की जो रिपोर्ट है उसका अता पता ही नहीं चल रहा वो किस जगह पे आनी थी, किसने लेके आनी थी और वो मेडिकल की रिपोर्ट है क्या? क्या उसके अंदर उनकी मौत की जो उसकी मौत की जो रीज़न थी वो भी सामने आई है कि नहीं आई? मेरी अदलिया से गुज़ारिश है और हमारे जो हुक्मरान हैं वो आपस की लड़ाई छोड़ के हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून बनाएँ जिसमें हर गरीब को, हर अमीर को इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हमारा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अल्लाह ने